उठा के देखें इस हिंदुस्तान का इतिहास, तो हमारे पड़ोस में अक्सर बेशतर हमारे दलित भाई और हमारे पिछड़े भाई रहते हैं। इसी भारत में अगर आप देखें तो एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा मुस्लिम भाइयों का कि जहां पर उनके साथ दलित भाई और पिछड़ी जाति के लोग ना रहते हों। लेकिन इस भारत में हजारों सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मण तो रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ में एक भी दलित और एक भी ओबीसी का आदमी गांव में नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता कि ब्राह्मण उसे उस नजरिए से देखते हैं, उस गिरी हुई नजरों से देखते हैं कि वो अपने आप ही उस गांव को छोड़कर चला जाता है। और मुसलमान अगर उसका भाई दलित है तो वो उसे भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने सारे भाई को प्यार करता है। और इसका सबूत यह है कि आज तक दलितों को जितनी भी फैसिलिटी मिली, किसी मुसलमान ने उस फैसिलिटी का विरोध नहीं किया। मुझे बताइए कि आज तक किसी मुसलमान ने क्या आरक्षण का विरोध किया? नहीं किया। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि इनको आरक्षण मत दो। हम आज ऐलान करते हैं कि आरक्षण इनका अगर इतना है तो अगर इससे और बढ़ा दिया जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हम दलितों के आरक्षण के साथ हैं। आज आप क्या देखते हैं, ये भारत का आईन, ऐसा आईन जिसने हमें स्वतंत्रता की आजादी दी, जिसने हमें समानता का अधिकार दिया, राइट ऑफ इक्वलिटी दी, लेकिन आज आप सामने से देखते हैं कि उस संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जाती हैं। उस संविधान को तोड़ने के लिए, उस संविधान में संशोधन करने के लिए और दोबारा से मनुस्मृति को लागू करने के लिए कौन कौन सी कोशिशें और कौन कौन सी साजिशें नहीं हो रही, ये सब आप जानते हैं। तो इन साजिशों को रोकने के लिए आज जो बाबा अम्बेडकर जी ने यहाँ पर दलित और मुस्लिम का और पिछड़ी जातियों का गठबंधन बनाया है, इसमें हमें एक होना है और दलितों के साथ देना है, ओबीसी के साथ देना है, मजलूमों का साथ देना है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में अगर हम रह रहे हैं तो वो संविधान की वजह से रह रहे हैं। और मैं कम से कम एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते ये इस भारत की संविधान को अपने पैरों के तले कुचलते हुए इन ब्राह्मणों को अगर ये करेंगे तो मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार है तो मुसलमान होने की हैसियत से मैं उसका जमकर विरोध करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि रुतबा मेरे सर को तो तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तो तेरे संविधान से मिला है और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तो तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला है, लेकिन मुझे जो मुकद्दर मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। साथियों, आज क्या हालत हुई है मुसलमानों की? तरह तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म जातियों की इंतहा हो चुकी है। जबकि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मैं समझता हूं कि एक भी ब्राह्मण सड़क पे नहीं था। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जितने भी लोग थे, आप इतिहास देखिए, इतिहास में सब जगह इन्होंने छुपा रखा है कि या तो मुस्लिम थे या फिर दलित थे। जितने भी ब्राह्मण थे
ये उस वक्त अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। आपने देखी इनकी चमचागिरियों की हद। इस सजा पाने के लिए उसी सावरकर ने 4 बार अपना एफिडेविट देकर माफीनामा लिखा कि मुझे सजा मत दो। लेकिन इस हिंदुस्तान में जिसे हमने आजाद कराया, और आजाद भी ऐसा कराया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा भी हजरत मोहानी ने दिया, भारत की जय, जिसे बात को सांप्रदायिक ताकतों ने भारत माता की जय किया, ये नारा भी मुसलमानों ने दिया। साइमन गो बैक, ये नारा भी मुसलमानों ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी मुसलमानों ने दिया। इस हिंदुस्तान का तिरंगा, इस भारत का तिरंगा सुरैया बेगम ने तैयार किया। असहयोग आंदोलन हमारा आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन में एक ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि उस वक्त में एक मुसलमान की बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री थी, लेकिन जब असहयोग आंदोलन का ऐलान हुआ तब उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री की शुगर उनकी इंग्लैंड जाती थी, उन्होंने अपनी जो 2-2, 3-3 ट्रक शुगर रोज की उनकी इंग्लैंड जाती थी, उन्हें क्योंकि सहयोग करना था अंग्रेजों को, ना अंग्रेजों का कोई सहयोग लेना था, ना अंग्रेजों को कोई सहयोग देना था, तो उन्होंने उसी दिन से, जिस दिन असहयोग आंदोलन का बिगुल बजा, उसी दिन से उन्होंने अपनी शुगर इंग्लैंड भेजना बंद कर दी। और हालात ये हुए कि वो गरीब हुए, उन्होंने गरीबी को मंजूर किया, लेकिन अंग्रेजों के न मालदार करने की कोशिश की, न उन्हें सहयोग करने की कोशिश की। साथियों, एक और इतिहास हमारे नाम दर्ज है, अशफाक उल्लाह खान, जिसे आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, उन्हें आजादी के मतवाले थे, खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़े। लेकिन बहुत से लोगों की जानकारी में ये नहीं होगा कि वो भी इतिहास हमारे नाम है कि हमारे मुसलमानों में इस हिंदुस्तान का पहला सबसे कम उम्र आदमी, पहला सबसे कम उम्र नौजवान लड़का जो फांसी पे चढ़ा था, उसका नाम अशफाक उल्लाह, जिनकी उम्र सबसे कम थी। साथियों, मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में जाना होगा आपने कि मोहम्मद अली जौहर साहब और मोहम्मद अली शौकत साहब जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद उन्होंने कहा, जब अपनी गए तो अपनी वालदा जिन्हें बी अम्मा कहा जाता था, तो उन्होंने बी अम्मा से कहा कि बी अम्मा, हम बहुत तैयारी से जाते हैं, अब की बार जब हम लौटेंगे तो आजाद मुल्क में लौटेंगे। लेकिन जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां उन्होंने हालात ये देखे कि शायद वो अभी भी कामयाब होकर नहीं लौटेंगे, तो उन्होंने वहीं पर अपनी बी अम्मा को, अपनी वालदा को एक खत लिखा, और उस खत में लिखा कि बी अम्मा, हम माफी चाहते हैं, हो सकता है कि हमें फिर गुलाम मुल्क में लौटना पड़े। लेकिन जब बी अम्मा ने वो खत देखा तो बी अम्मा ने वजू करा, नमाज बिछाई, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, या तो मेरे बच्चे आजाद मुल्क में लौटे, और अगर आजाद मुल्क में ना लौटे तो मेरे हाथों में इतनी ताकत देना कि मैं अपने हाथों से उन बच्चों का गला घोट सकूं। ये कुर्बानियां हैं हमारी इस मुल्क में, और ये कुर्बानियां हमारी जितनी भी हैं, हम लोग दलितों के साथ शुरू से रहे हैं। सावित्रीबाई फुले, जो माता सावित्रीबाई फुले जिनको कहा जाता है, वो प्रथम महिला शिक्षक थी, लेकिन उन्होंने प्रथम विद्यालय भी खोला था महिलाओं का, लेकिन वो भी फातिमा शेख की जमीन दी हुई थी, उसी से उन्होंने खोला था। तो हमारा और दलितों का एक बहुत पुराना साथ है। हम आज सिविल कोड की अगर बात करें तो मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हम सिविल कोड का विरोध करेंगे, सिविल कोड का विरोध करेंगे, सिविल कोड का विरोध करेंगे। और हम इस सिविल कोड का विरोध करने के साथ हम अपनी शरीयत की मानेंगे। जो हमारी शरीयत कहती है हम उस शरीयत की मानेंगे, जो हमारा संविधान कहता है हम उस संविधान की मानेंगे। और हम संविधान को भी इसलिए मानेंगे कि हमारी शरीयत कहती है कि अपने भारत के, अपने मुल्क के आईन को मानें। साथियों, अगर आपका कॉमन सिविल कोड, इस भारत का कानून शराब पीने की इजाजत देता है, शराब की दुकान खोलने की इजाजत देता है, शराब की दुकानों के लाइसेंस बनाने की इजाजत